महाराज युधिष्ठिर जी जब दुर्योधन के राज्य में पहुंचे तो उस समय सब जुआरियों से मिले। सारे नरेश लोग वहां बैठे हुए थे। उस समय शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है। सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंक कर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। उस वक्त युधिष्ठिर जी कहते हैं, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है और पाप का कारण है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। शकुनी कहता है, जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले समझ लेता है, उस जो सठता का प्रतिकार करना जानता है और पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साहपूर्वक लगा रहता है, तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्यूत कीड़ा विषयक सब बातों की जानकारी रखता है, वह जुए का असली खिलाड़ी है। वह द्यूत कीड़ा की दूसरों की सारी सठतापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय दैवाधीन पासों के आश्रित है। उसी से पराजय रूपी दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका न कीजिए, दांव लगाइए, विलंब न कीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ असित देवल ने, जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ सठतापूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है। अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते और कपटपूर्ण बर्ताव भी नहीं करते। कुटिलता और सठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं मानते। शकुनी कहता है कि युधिष्ठिर, श्रोत्रिय विद्वान दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब सठता से ही काम लेता है। विद्वान अविद्वानों को सठता से ही पराजित करता है, परंतु इसे जनसाधारण सठता नहीं कहते। हे धर्मराज, जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह अशिक्षितों पर सठता से ही विजय प्राप्त पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है वह सठता ही है, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को सठता से ही जीतना चाहता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को सठता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ सठता की जाएगी और यदि आपको इसका भय मालूम होता है तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता। यह मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान है और मैं दैव के वश में हूँ। लेकिन अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमाव हुआ है उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दांव लगाएगा? इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो। दुर्योधन कहता है कि महाराज, दांव पर लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। विद्वान, इस बात को समझ लो, फिर इच्छानुसार जुए का खेल प्रारंभ हो। राजन, इस तरह से जब जुए का खेल प्रारंभ होने लगा, उस समय सब राजा लोग धृतराष्ट्र को आगे करके सभा में आए। वहां पे भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर, ये सब लोग असंतुष्ट चित्त से धृतराष्ट्र के पीछे पीछे वहां आए। वहां पे दुर्योधन कहता है
मेरे पास मड़ियाँ और बहुत सा धन है, मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं है, आप इस जुए को जीतिए। इस तरह से पासा फेंकने की कला में अत्यंत निपुण शकुनी अब पासों को अपने हाथ में लिया और उन्हें फेंक कर युधिष्ठिर से कहा, लो यह दांव मैंने जीता। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि शकुने, तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया, इसी पर तुम गर्वित हो उठे हो। आओ हम लोग पुनः परस्पर पासे फेंक कर जुआ खेलें। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे पास हजारों निस्कों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी हैं। इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है और अनेक प्रकार के सुवर्ण हैं। राजन, यह सब धन दांव पर लगा दिया, मैं इसी के द्वारा तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। इस तरह युधिष्ठिर से शकुनी ने फिर कहा, लो यह दांव फिर मैंने जीता। इस तरह से युधिष्ठिर जी सब कुछ अपना दांव पर रखते जाते हैं और शकुनी उन्हें जीतता जाता है। अंत में युधिष्ठिर जी अपने दोनों भाई नकुल और सहदेव को रखते हैं। उनको भी जीत कर शकुनी युधिष्ठिर जी से कहता है कि आपकी ये दोनों प्रिय भाई माद्री के पुत्र नकुल सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए, अब रहे भीमसेन और अर्जुन। मैं समझता हूं ये दोनों आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु हैं, इसलिए आप इन्हें दांव पर नहीं लगाना चाहते। युधिष्ठिर बोले, अरे मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू शुद्ध हृदय वाले हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी कहता है कि राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य नरक कुंड में गिरता है, अधिक उन्मत्त हुआ ठूठा काठ हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं, भरत वंश विभूषण आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बक जाया करते हैं, वे न कभी स्वप्न में दिखाई देती हैं और न जागृत अवस्था में। युधिष्ठिर कहते हैं कि शकुने, जो युद्ध रूपी समुद्र हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं तथा शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दांव पर लगाने योग्य नहीं हैं, तो भी मैं उनको दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। इस तरह अर्जुन और भीम दोनों को युधिष्ठिर जी हार जाते हैं। फिर शकुनी कहता है कि कुंती नंदन, आप अपने भाइयों और हाथी घोड़ों सहित बहुत सा धन हार चुके हैं। अब आपके पास बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हो तो बतलाइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूं, अतः अपने को ही दांव पर लगाता हूं। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। ये बात सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जो जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि यह दांव भी मैंने जीत लिया। इस तरह शकुनी युधिष्ठिर जी को भी जीत लेता है। फिर शकुनी कहता है कि राजन, आप अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, यह आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। पासा फेंकने की विद्या में निपुण शकुनी युधिष्ठिर महाराज से ये बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोक प्रसिद्ध वीर राजाओं को पृथक पृथक पांडवों की पराजय की सूचना करता है। फिर शकुनी कहता है कि राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दांव है जिसे आप अब तक नहीं हारे। अगर आप पांचाल राजकुमारी कृष्णा को दांव पर रखिए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो न नाटी है, न लंबी, न कृष्ण वर्णा है, न अधिक रक्त वर्णा, और जिसके केस नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। जब इस तरह युधिष्ठिर जी बोलते हैं तो उस सभा में जो बड़े बूढ़े रहते हैं सब धिक्कार करने लगते हैं और उस समय सारी सभा में हलचल मच जाती है। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगता है। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बेहोश से हो जाते हैं और सभी लोग चिंता में मग्न हो बैठे रहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की विजय हो रही है? क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है?
दुशासन, कर्ण आदि को तो बहुत हर्ष होता है और बाकी सारे सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर दुर्योधन कहता है विदुर जी से कि विदुर, यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ लाओ। वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर जी फिर कहते हैं कि अरे मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है। अरे तू काल पास से बंधा हुआ है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थानों में लटक रहा है जहां गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं, किंतु तुझे इस बात का पता नहीं है। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। विदुर जी कहते हैं कि द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे, उस दशा में उन्होंने इस दांव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं है। विदुर जी दुर्योधन को बहुत आक्षेपपूर्ण वचन कहते हुए उसकी बहुत निंदा करते हैं। फिर दुर्योधन प्रतिकामी को बोलता है। दुर्योधन प्रतिकामी से कहता है कि तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ, तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसी ही बातें कहा करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। राजा के ऐसा कहने पर वह प्रतिकामी सूत शीघ्र चला गया और जैसे कुत्ता सिंह की माद में घुसे, उसी प्रकार उस राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रतिकामी कहता है कि द्रुपद कुमारी धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद से उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। हे याज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूं। द्रौपदी कहती है कि प्रतिकामी, तू ऐसी बात कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव रख कर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया? प्रतिकामी कहता है, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए कोई दूसरा धन नहीं रह गया, तब अजातशत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, इसके बाद अपने को, और अंत में आपको भी दांव पर रख दिया। द्रौपदी कहती हैं कि सूतपुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। सूतनंदन, यह जान कर आओ, तब मुझे ले चलो। राजा क्या करना चाहते हैं, यह जानकर ही मैं दुखनी अबला उस सभा में चलूंगी। प्रतिकामी वापस आता है दरबार में और जाकर युधिष्ठिर जी से द्रौपदी जी की बात सुनाता है। कहता है कि द्रौपदी जी ने पूछा है, आप पहले अपने को हारे हैं या मुझे? लेकिन उस समय युधिष्ठिर जी अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रतिकामी को कोई उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोलता है कि सूतपुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछें। यहीं सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। प्रतिकामी फिर वापस जाता है द्रौपदी की सभा में और द्रौपदी जी से कहता है, राजकुमारी, वे दुर्योधन आदि सभासद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अब कौरवों का विनाश का समय आ गया है। जो दुर्योधन इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस कर रहा है, वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी जी कहती हैं कि सूतपुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है। बालक और वृद्ध सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन न हो, इसलिए तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ पुरुष जो मुझे आज्ञा देंगे, मैं निश्चय ही वैसा करूंगी। द्रौपदी का यह कथन सुनकर प्रतिकामी पुनः सभा में जाकर द्रौपदी के प्रश्नों को दोहराता है।
लेकिन उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी नीचे मुंह किए बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। दुर्योधन क्या करना चाहता है यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे वह पहचानती थी, और उसी के द्वारा यह संदेह कहलाया, पांचाल राजकुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ। तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे। राजन, वह बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया और वहां उसने धर्मराज का निश्चित मत द्रौपदी जी को बता दिया। पांडव बिल्कुल एकदम लज्जा से दीनहीन अवस्था मुंह नीचे किए हुए बैठे थे, तो दुर्योधन प्रतिकामी से कहता है कि तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ, उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। दुर्योधन के वश में रहने वाला प्रतिकामी द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की परवाह न करके पुनः सभासदों से पूछता है, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन कहता है कि दुशासन, यह मेरा सेवक सूत पुत्र प्रतिकामी बड़ा मूर्ख है, इसे भीमसेन का डर लगा हुआ है। तुम स्वयं द्रौपदी को यहाँ पकड़ लाओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में हैं, वे तुम्हारा क्या कर लेंगे? भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंखें किए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्णे, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो और अभी राजसभा में चली आओ। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर्त अबला उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थी। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे नीले और लहराते हुए केसों को पकड़ लिया, जो केस राजसूय महायज्ञ के अवभृत स्नान में मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। उन्हीं को दुशासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेलना करके बलपूर्वक पकड़कर लंबे लंबे केसों वाली वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो भी दुशासन उस बेचारी आर्त अबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया, और जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देता है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंद बुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केसों को और जोर से पकड़कर कुछ बकने लगा। इधर यज्ञसेन कुमारी कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पापहारी सर्व विजयी नर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। दुशासन कहता है कि द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों न हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है, इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। समय द्रौपदी के केस बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था और वह लाज से गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी। इस दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली कि अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। क्रूर कर्मा दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे न खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मात्मा पुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित हैं। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही इसे समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य
छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती। अरे तू इन कौरवों वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूँ यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए हैं। ओहो धिक्कार है, भरतवंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया है। क्षत्रिय धर्म को जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, राजा धृतराष्ट्र, अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। उस समय सभा में सारे पांडव लज्जा से सर को नीचा किए हुए बैठे हैं। दुर्योधन उन्हें देखकर द्रौपदी को दासी कहकर पुकारने लगा। इस बात से कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे, उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म जी कहते हैं कि सौभाग्यशालिनी बहु धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। यह शकुनी मनुष्यों में दूत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे शकुनी का छल नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। द्रौपदी कहती हैं कि जुआ खेलने में निपुण अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है, फिर इनके मन में जुए की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया है। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं, और सभी के घर में पुत्र और पुत्र वधुएं हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें।